रेमिटेंसेस भेजती थी, जिससे ये मुल्क जो बेचारा लाइफ सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, जो थोड़े बहुत डॉलर आ जाते हैं अरब मुल्कों से, वो भी अब खतरे में पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मजदूर तबका है उसको भी वीजे उन्होंने कम देने शुरू कर दिए हैं, और हमारी निस्बत इंडिया के जो लोग हैं, उनके जो मजदूर हैं, उनको ज्यादा मिलते हैं। और एक तो इंडिया की ऑब्वियसली एक लेबर फोर्स है, लेकिन उसके ऊपर एक उनकी स्किल्ड फोर्स भी है। यूएई की तरफ से, दुबई की तरफ से पाकिस्तानियों के वीजास को बैन किया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। डाकखाना, डेरन रोड, झंडा चौक और फर्नीचर मार्केट और अतराफ में बिजली की सप्लाई रात 9 बजे से मुनक़ता है। खबर शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के एक रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वो भी यूएई में काम करती है। 80% यूएई की जो आबादी है वो फॉरेनर्स की है, और हमारा शेयर होना चाहिए, लेकिन हमारा शेयर नहीं। यूएई को इस वक्त कहा जाता है कि सिर्फ इंडियंस चला रहे हैं। हमारे भी हैं बीच में लोग बेचारे ऑफिस वगैरह में भी काम करते हैं, लेबर में भी काम करते हैं, लेकिन उनको वीजे अब मिलना कम हो गए हैं। हमारे अपने ही ब्रादर मुल्क से वीजे कम मिल रहे हैं। क्या वजह है इसकी? कोई हमने शरारत की होगी इसमें? ओवरऑल मैं जैसे आपको बताता हूँ, यूके में आपको दिखाता हूँ ग्रूमिंग गैंग्स वहां पे हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन हमारे जो लोग आते हैं स्पेशली यूके में, मैंने आपको जैसे बताया, गेटर्स बने हुए हैं पाकिस्तानियों के, लुंगियां तोतियां पा के तो उनकी गोरी लड़कियों को छेड़ा रहे होते हैं। जो उधर के बॉन है वो भी एक नंबर के हरामी है। क्यों? क्या वजह है इसकी? तो क्या यूएई में भी ऐसा हो रहा है? हालांकि मैंने सुना है कि अरब मुल्कों में बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा है, इसलिए वहां पे बेचारे जरा डर डर के रहते हैं, कोई इतनी बदमाशी नहीं करते। ये मेरा एक वैसे मेरी एक पता नहीं क्यों ये मेरा एक बिलीफ ऐसा बना हुआ है कि यूएई में या सऊदी अरब में या कतर में जो हमारे लोग बेचारे जाते हैं, एक तो गरीब लोग होते हैं, पेड़ू पुंडे तो होते ही हैं, कोई बात नहीं, गंद शंद लिफाफा शिफाफा फेंक देते होंगे बाहर, लेकिन वैसे ओवरऑल डरते होंगे बेचारे, क्योंकि वहां पे सख्ती ज्यादा। आपको पता है सऊदी अरब ने भी पता है कोई 50 के करीब लोगों को सजाएं मौतें दी हैं, और वहां की सजा मौत कैसी होती है? थक सर तन से जुदा। हमारे तो नारा लगाते हैं ना सर तन से जुदा, वो उधर वाकई सर तन से जुदा कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा ख्याल सिर्फ हमारे जो मैन पावर लेबर लोग नहीं, जो हमारे जो मिडिल क्लास के भी लोग, जो दुबई जाना होता है ना, जिन्होंने शॉपिंग शॉपिंग करने, उनको भी वीजे कम मिलते हैं, यानी वीजे रिजेक्ट होते हैं। तो एक तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने कहा जी कि आपकी जो लेबर है ना, ये कोई इनका कोई स्किल्ड लेबर नहीं है, कोई हुनरमंद, यानी कि इनके पास हुनर नहीं है, इन्होंने को बाकायदा इन्हें काम उस तरह से आता नहीं है। बहुत सारे इस तरह के भरावा मेरा को वीजा लाया को मिस्त्री दा ते मैं पहुंचा, और फिर उसके बाद जो है उन्होंने असी जिस तरह बड़ी बातें करते हैं ना, हम जो है आन जाब ट्रेनिंग के आदी होते हैं। साढ़े इतने प्राइम मिनिस्टर तो लैके एक लेबर मजदूर तक जो सारे आन जाब ट्रेनिंग होती है कि पहले कुछ आता नहीं होता, और जनाब वो मिली चीज और पहली वो नौकरी होती है, और फिर जो है यानी कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो वज़ीर-ए-आज़म मुल्क ਦੇ ਨਾਲ जो हाल करता है, और ਜਿਹੜੇ दूसरे ਜਿਹੜੇ ਨੇ जो लेबर है वो पॉइंट, यानी कहने का मतलब ये है कि भाई मुझे कोई छोटी मोटी कोई नौकरी दिलवा दो। नौकरी दिलाते हैं, अच्छा ये आपने ये काम करना, आपने इसमें झाड़ पोंछ करना। और ये एक बड़ा पहले का नोन इशू है कि जैसे जैसे सऊदी अरब और यूएई वगैरह, खैर सऊदी अरब ने तो दोबारा से अब कंस्ट्रक्शन में गए हैं लाइन, और वो भी आधा मनसूबा नाकाम हो गया। तो ये डर ये था स्पेशली यूएई में कि अब न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, तो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो नीचे जा रही है, और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही है, जिसमें आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है, आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्किल्ड हाई एंड स्किल्स। ये वाला मिस्त्री मुस्त्री ये स्किल नहीं होता। आज से 2000 साल पहले होता था मेसन होना एक स्किल होता था, अब नहीं, आज की दुनिया में ये स्किल नहीं है। तो इस वजह से चूंकि हमने अपनी आवाम के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया, हमने बेचारों को काम नहीं सिखाया, और जो हमारी आवाम भी आगे से ऐसी है, 2 नंबरियां करती है हर चीज में, तो आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, तो उसका रिजल्ट आपको इज्तमाई तौर पे कलेक्टिवली इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ रही है। फिर जिन्हों ने कार जो बना रहे होंगे उन्होंने जो हाल कर दिया, उन्होंने कहा जी कि आपके लोग जो हैं उनका स्किल सेट का प्रॉब्लम है बड़ा, और शदीद प्रॉब्लम है। दूसरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम, इन्हें इंग्लिश नहीं आती। इधर बहुत सारे लोग जो हैं वो जो और नेशनैलिटीज हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इनको लिहाजा इधर वो एक रिक्वायरमेंट में ये पीछे जा पड़ते हैं। इनकी निस्बत जो इंडियन है वो कदरे बेहतर है। इंडिया में जो एक राब्ता जुबान भी होती है, वो काफी लोग जो हैं उनको अंग्रेजी को थोड़ी बहुत आ ही रही होती है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये मसला है कि आपकी लेबर की उस तरह से डिमांड नहीं है। दूसरा उन्होंने बताया, उन्होंने क्या कि जनाब इंग्लिश भी नहीं आती, और इंग्लिश में जब इनको बताया जाए ना, इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए, और
मुझे पता बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं जी कोई बात नहीं, चाइना का भी प्रेसिडेंट, यही आर्गुमेंट बनाते हैं। जबानें आपको जितनी मर्जी आनी चाहिए, ऑब्वियसली जबानें आपको जितनी ज्यादा पॉलीग्लॉट होंगे उतना बेहतर होंगे। आपको पता है नोवाक जोकोविच को बहुत सारे लोग पसंद क्यों करते हैं? वो जिस मुल्क में जाता है उधर की जुबान भी बोलता है, उसको फ्लुएंट फ्रेंच आती है, उसको फ्लुएंट स्पेनिश आती है, उसको टूटी फूटी इटालियन बोलनी आती है, ऑब्वियसली उसको इंग्लिश बोलनी आती है, उसको सर्बियन बोलनी आती है, उसको रशियन बोलनी आती है, ढेर सारी उसको जबानें बोलनी आती है। और बाहर के मुल्कों में ये भी ऐसे अफवाह उड़ाई हुई है कि ओ जी अगर अंग्रेजी बोल सकता है तो इसका मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, अंग्रेज के सेंस में नहीं है, लेकिन पॉलीग्लॉट जो होता है ना, जो ज्यादा जबानें बोल सकता है, उस ये एक जहानत की ही निशानी समझी जाती है। अब क्या दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजाज बैन किए हैं, तो ये खबर चली कहां से, पहले तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। ये तो देखिए कि आप जानते हैं कि ट्विटर जो है एक्स, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इस सिलसिले में है कि दुनिया भर की न्यूज उसके ऊपर आती है। अब तो टीवी वगैरह पे तो बाद में आती है, पहले तो सोशल मीडिया पर ही आती है। तो उस पर एक सीनियर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट उमर कुरैशी जो हैं, उमर कुरैशी ने ये लिखा कि दुबई स्टॉप्स इशूइंग वीजास टू सिंगल पाकिस्तानी मेन अंडर द एज ऑफ 42। और उन्होंने कहा है कि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट इस सिलसिले में नहीं की गई, लेकिन उन्होंने ये वेरीफाई किया। उनका कहना था बट हैव वेरीफाइड दिस फ्रॉम सेवरल रिलायबल सोर्सेज इन द लोकल ट्रैवल इंडस्ट्री। यानी उमर कुरैशी ने इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेट किया कि क्या ये बात सही है। तो उन्होंने अब जो उनके पाकिस्तान में जो भी वीजा का काम करते हैं उससे पूछा, तो उन्हें ये पता चला कि जनाब हाँ, ये बात वेरिफिकेशन के बाद बताई जा रही है कि पाकिस्तानी खासतौर पर जो अंडर 42 एज के हैं मेन, सिंगल मैन भी इसके अंदर कहीं पर किसी जगह लिखा, उसके लिए दुबई ने अपने वीजास जो है यूएई ने वो ब्लॉक कर दिए, वो नहीं दिए जा रहे। अच्छा, फिर इसके ऊपर और भी बहुत सारी डिबेट शुरू हो गई और कई और लोगों ने इसको सेकंड किया। और जर्नलिस्ट जो उमर चीमा है उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बात जो है की। और उसमें जो ये लोग बता रहे हैं, जो बात की जा रही है, यानी जो बात बताई गई कि ऐसा क्यों है कि दुबई ने पाकिस्तानियों के वीजास ब्लॉक किए, तो उसमें ये बताया गया कि जो दुबई है वो फॉर्मल वे में कोई इस तरह का लेटर वगैरह नहीं देता कि वो ये कहे कि हाँ जी हमने आपके वीजास बंद कर दिए, लेकिन वो डिसीजन कर लेते हैं। वो जाहिर है कि बादशाह है, जंगल का बादशाह शेर होता है, शेर अंडे दे या बच्चे दे उसकी मर्जी। वहां पर काम करने के लिए जिन्होंने जाना है, और तो वहां पे कोई जमहूरियत तो है नहीं कि वो उस सिलसिले में बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। लेकिन उनकी तरफ से जो लोगों ने कोट किया कि जनाब दुबई का कहना ये है, और मैं आपको बता रही हूँ जर्नलिस्टों के नाम के जिन्होंने ये बातें कोट की कि खुद से जो है उन्होंने वेरीफाई किया और पता ही चला कि दुबई की गवर्नमेंट का और वहां की अथॉरिटीज का ये कहना है कि पाकिस्तानी अनस्किल्ड, एक तो उनको कोई हुनर ही नहीं आता, कोई स्किल ही नहीं है पाकिस्तानियों में, तो कोई फायदा नहीं है। दूसरा ये कि वो उनके जो तौर तरीके हैं वो ठीक नहीं है पाकिस्तानियों के। वो लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं अपनी जॉब के दौरान, जब जॉब पर होते हैं तो लंबी लंबी नमाजों पर चले जाते हैं और इतना वक्त जाया होता है इसमें। तो जाहिर है कि ये एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनके अंदर नहीं है। फिर ये बताया गया कि इतनी बड़ी तादाद में इंडियंस भी दुबई में मौजूद हैं, यूएई में, लेकिन वो स्किलफुल हैं। इंडियंस जो है वो बहुत स्किलफुल हैं, उनके पास बड़ी, और वो ऐसा भी नहीं करते कि अपनी जॉब के दौरान इतनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें कि जिसमें वो लंबे लंबे अपने पूजा के लिए चले जाएं और कहें कि जनाब हमारा तो ये टाइम जो है ये इबादत के लिए है तो हम तो नहीं आएंगे। वो कहते हैं इंडियंस ऐसा नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानीज ऐसा करते हैं कि जनाब वो नमाज का कह के जाते हैं और लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं। ये वैसे ये जो आदत है ना, ये काफी जो कुछ पुरानी है और ये रच बस गई है, इससे जरा थोड़ी सी निजात हासिल करनी चाहिए। अच्छा, बहरहाल उसके अलावा उनकी तरफ से मुबैना तौर पर एलिजिडली जो कि जिन जर्नलिस्टों ने ये बात की वो मैं आप तक बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि जनाब ये भी कहा गया कि भिखारी आते हैं जहाजों में भर भर के, जो है वो भिखारी पहुंचते हैं और वो फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। हम क्या करें, बड़ी शर्मिंदगी होती है इस सिलसिले में।